दोस्तों कल्पना कीजिए एक जापानी परिवार का जो टोक्यो की चमचमाती गलियों से सीधा गुरुग्राम की हाई राइज बिल्डिंग्स में आकर बस जाता है। वहां उन्हें अपना घर जैसा लगता है। शांति, सादगी और जापानी टच जो उन्हें दूर देश में भी अपनेपन का एहसास कराता है। अरे भाई, गुरुग्राम अब जापानियों का नया फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। शहर के प्रॉपर्टी मार्केट पर जापानियों का कब्जा सा हो गया है और डेवलपर्स उनकी हर जरूरत को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी स्टोरी को डिटेल में खोलकर बताएंगे कैसे गुरुग्राम जापानी लग्जरी और लाइफस्टाइल का हब बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये सब क्यों हो रहा है। भारत में जापानी मल्टीनेशनल कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। पहले तो ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा यहां थी, लेकिन अब रिटेल, रियल एस्टेट, शिपिंग जैसी कंपनियां भी गुरुग्राम को अपना बेस बना रही हैं। दोस्तों, हरियाणा में करीब 400 जापानी कंपनियां हैं। हाल ही में 9 जापानी कंपनियों ने गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। नतीजा, जापानी एक्सपर्ट्स की संख्या बढ़ रही है। पुराने आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 8,000 से ज़्यादा जापानी रहते हैं और पूरे भारत में जापानी नागरिकों की संख्या 2005 से 4 गुना हो चुकी है। ये लोग यहाँ आकर बस रहे और उनकी डिमांड प्रॉपर्टी मार्केट को पूरी तरह बदल रही है। अब बात करते हैं उन स्पेशल प्रोजेक्ट्स की जो सिर्फ जापानियों को टारगेट कर रहे हैं। सेंट्रल पार्क ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने साकुरा टाउन नाम का एक्सक्लूसिव जापानी क्लब लॉन्च किया सेक्टर 48 में। यहाँ ओफुरो हॉट वाटर बाथ, गिंजा रेस्टोरेंट जहाँ जापानी शेफ असली जापानी खाना बनाते हैं, गोल्फ, सिक्यूलेटर और बोची बोची सैलून जैसी फैसिलिटीज हैं। ये क्लब सिर्फ जापानी रेजिडेंट्स के लिए ताकि उन्हें घर से दूर घर जैसा फील मिले। सेंट्रल पार्क के सेल्स प्रेसिडेंट अंकुश कोल कहते हैं, गुरुग्राम धीरे धीरे जापानी प्रोफेशनल के लिए भारत का सबसे पसंदीदा हब बन रहा है। यहाँ बड़ी जापानीज कंपनियां हैं, अच्छी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो माहौल जो उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है। दोस्तों, जैसे जैसे ये कम्युनिटी बढ़ रही है वैसे वैसे घरों की डिमांड भी बढ़ रही है जो उनकी कल्चरल वैल्यू को रिस्पेक्ट करे और शांति, कंफर्ट दे। और सिर्फ सेंट्रल पार्क ही नहीं, क्रिसुमी सिटी तो इंडो जापानीज जॉइंट वेंचर है, जापान की सुमितोमो कॉर्पोरेशन और इंडियन पार्टनर का। यहाँ वाटरफॉल रेजिडेंसीज जैसे प्रोजेक्ट जापानी आर्किटेक्चर और डिजाइन से इंस्पायर्ड है। मिनिमलिस्ट स्टाइल, जैन गार्डन वगैरह। गोदरेज प्रॉपर्टीज का गोदरेज सोरा प्रोजेक्ट भी जापानीज फिलॉसफी शिबुई पर बेस्ड है। सिंपल सिटी, नेचुरलनेस और हार्मोनी। यहाँ ऑनसेन फुल जैन गार्डन तक है। ये सब जापानी कम्युनिटी को प्राइवेसी और कल्चरल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए गए। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड, पहले छोटे फ्लैट्स जैसे स्टूडियो या 1 BHK को निवेश के लिए ज्यादा वैल्यू मिलती थी, लेकिन अब जापानीज डिमांड की वजह से इनकी बिक्री और प्राइस दोनों बढ़ गए। ये कॉम्पैक्ट यूनिट्स जापानीज की लाइफस्टाइल से मैच करते हैं, किराए भी प्रीमियम हो गए हैं। जापान इंस्पायर्ड स्पेसेस की वजह से रेंटल वैल्यू ऊपर चली गई है। आहूजा रेजिडेंसी के MD और CEO जयदीप आहूजा कहते हैं, डेवलपर्स जापान से इंस्पायर्ड लिविंग स्पेसेस बना रहे हैं जिनकी नीश अपील की वजह से प्राइसेस प्रीमियम है। जापानीज डिमांड का असर किराए पर भी पड़ रहा है। हालांकि अगर प्रीमियम प्रोजेक्ट में रेंट उनकी प्राइस सेंटिविटी से ऊपर चला गया तो डिमांड कम हो जाती है। ये दिखाता है कि कम्युनिटी वैल्यू कॉन्शियस है। दोस्तों, ये स्टोरी बताती है कि गुरुग्राम ग्लोबल सिटी बन रहा है। जापानीज इन्वेस्टमेंट, उनका कल्चर और डिमांड से शहर की प्रॉपर्टी मार्केट नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। अगर आप भी गुरुग्राम में निवेश की सोच रहे हैं तो ये ट्रेंड जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।